बताना चाहूँगा कि दिनांक 8 फरवरी को गाडरवारा के कैप्री गोल्ड लोन बैंक में लूट की घटना कारित हुई थी और इस दिशा में पुलिस लगातार प्रयासरत थी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी मार्गदर्शन था और हमारी पूरी थाने की टीम, जिले की टीम इसमें लगी हुई थी अपराधियों को नैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। पूरे छानबीन के बाद हमने अभी इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 अपराधी शामिल थे और ये पाँचों अपराधी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और उसके पास से हमने करीब 1.25 लाख रुपए कैश और घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही घटना में जो वाहन का प्रयोग किया गया था, उस वाहन को भी हमने जब्त किया है। वाहन का आप बता रहे हैं कि OLX पे देखिए कुछ किया हुआ। वाहन में ये था कि जब इन्होंने ये घटना कारित की थी तो वाहन में एक फर्जी नंबर प्लेट लगाया था जो मध्य प्रदेश का था, किंतु वास्तव में ये वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा का है। सर, कैसे हरियाणा के लोगों को ये जानकारी हो गई कि यहाँ से कुछ रैकी कुछ ऐसा कुछ किया होगा या लोकली कोई लोगों का सपोर्ट? देखिए, लोकल सपोर्ट के संबंध में अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, किंतु अभी जिस प्रकार के वारदात अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि अपराधी बाहर से आते हैं, अन्यत्र कहीं ठहरते हैं और फिर 50-100 किलोमीटर के रेंज में वारदात करके निकल जाते हैं। ये एक मॉडस ऑपरेंडी अपराधियों का अभी बना है। इस दिशा में हम लगातार छानबीन कर रहे हैं और कोई नई बातें आएंगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले 2-3 सालों में लगातार हरियाणा के लोगों ने ज़मीनें खरीदी इस जिले में बहुत सारी बढ़ती। उनकी आमद कितनी दर्ज हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं उनसे कनेक्शन तो समझ में आ सकता है कि अभी तक की छानबीन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि किसी व्यापारी के साथ अथवा किसी कृषक के साथ इनके कोई संबंध हैं। हम इसको भी दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। OLX की जो गाड़ी का नंबर देखा था वो कहाँ की गाड़ी थी, क्या कुछ? वो गाड़ी MP20 अपने जबलपुर में रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो वाहन अलग था, ये वाहन अलग था। सिर्फ इसमें नंबर प्लेट को उन्होंने प्रयोग किया ताकि MP की गाड़ी दिखे और ज़्यादा रोक राक ना हो किसी को कि इसी क्षेत्र में वारदात किया है उन्होंने। कितने दिनों के कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया, कैसी प्लानिंग की और क्या इनसे बरामद? ये पुलिस ने इस ऑपरेशन को लगभग घटना के दिनांक से ही करीब 1 महीने तक हमारा ऑपरेशन चला है। पहले तो हमने इस घटना में वाहन के बारे में हमें पता था कि एक वाइट कलर की I-20 का प्रयोग हुआ है। हमने सबसे पहले उस वाहन के बारे में छानबीन की, वाहन को चिन्हित किया। हमें पता चला कि जो नंबर प्लेट उस वाहन में था वो नंबर प्लेट फर्जी है। फिर हमने जो ओरिजिनल वाहन था उसको हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद उसमें जो लोग मूवमेंट कर रहे थे उसको हमने ट्रेस किया, वो कहाँ ठहरे थे, किस होटल में ठहरे थे, किस तरफ से आए, किस रूट से गए, इसके बारे में हमने पूरी छानबीन की। हमने उन अपराधियों को चिन्हित कर लिया और वो लगातार फिर हमारे रडार पे थे और जैसे ही हमें ये स्पष्ट हो गया कि अब इनको हम पकड़ लेंगे, पकड़ने में हमारे पास एक अच्छी योजनाएं बनाई, हमने रणनीति तैयार की और इसको हमने गिरफ्तार किया। कितने पेशेवर लगते हैं सर, और भी पहले घटनाओं को अंजाम दिया? निश्चित रूप से ये लोग पेशेवर दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के ऊपर चार अपराधियों के ऊपर तो पहले से ही अलग अलग थानों में मुकदमे रहे हैं, कायम हुए हैं और संभव है कि और भी रहे होंगे। अभी हम इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं और दिल्ली, हरियाणा वगैरह की पुलिस से हम लोग पता करके इसमें और हम ऐड करेंगे जानकारी को। कुछ लोगों ने बताया कि जो सेफ होता है जहाँ गोल्ड रखा जाता है उसको लूटने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश वो खुल नहीं पाया। निश्चित रूप से वो सेफ जो है, वो गोल्ड लोन बैंक का जो है सेफ, वो नहीं खुल पाया। अगर वो खुलता तो और भी बड़ी मात्रा में धनराशि लूटी जाती, तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। प्रयास में बताया उन्होंने कि कोशिश वही थी हमारी। बिल्कुल कोशिश थी, वो इसीलिए इन्होंने दिन दहाड़े इतना बड़ा जो रिस्क लेता है कोई अपराधी, तो वो बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए ही करता है। इसमें भी बहुत जो कैश था करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास, तो उन्होंने तो हथियार के बल पे वो लूट ही लिया था। गनीमत रही कि लंच का समय था तो ऊपर से लॉक था। संभव है, ये भी हम कह सकते हैं।